प्यारे बच्चों, आज मैं लॉग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर बच्चों की ज़्यादातर गलती होती है, जैसे मैंने लिखा log x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 ln x। मतलब क्या? जैसे तुम बुक्स के अंदर पढ़ते हो, लिखा होता है log m की पावर n, मान लो जो बेस a लिखा है, और ऐसे लिखा होता है n log m बेस a, ऐसा लिखा होता है जी, जो बुक्स में लिखा होता है। मगर आगे कुछ बातें लिखी होती हैं, a 0 से ज़्यादा मगर 1 नहीं होना चाहिए, और आगे साथ साथ लिखा होता है m 0 से ज़्यादा। इस पर कोई ध्यान नहीं देता, इस बात पर। बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होता है, मतलब जब ये पॉजिटिव होगा तभी की कंडीशन लिखी होती, ये लिख करके छोड़ देते हैं। वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा अगर उसकी पावर इवन होगी या उसकी पावर ऑड होगी तो इफेक्ट क्या आएगा, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है बच्चों का। कैसे? कोई भी फॉर्मूला ये log x स्क्वायर 2 log x होगा, हो सकता है अगर उसके डोमेन आपस में बराबर होंगे। कैसे? बताता हूं बात। देखिए जी, अगर कहीं पर log के अंदर ln x स्क्वायर, देखिए एक्चुअल में ln का मतलब log बेस e x स्क्वायर, हम जानते हैं e की वैल्यू होती है 2.718, चलती रहती है 2818 28 चलती रहेगी इस तरीके से, यानी कि e की वैल्यू पॉजिटिव है, कंडीशन बिल्कुल सही है। अब जो log के साथ जो आर्गुमेंट होता है वो ऑलवेज 0 से ज़्यादा होता है। ये log का कॉन्सेप्ट है, 0 से ज़्यादा, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या तो 0 से कम होगी और या 0 से ज़्यादा, बस 0 नहीं होगी। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, मगर उसमें 0 शामिल नहीं है। तो ये इसका डोमेन आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन। देखो ध्यान से, ln x स्क्वायर मैंने लिखा, जो बेस होता है log का वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए मगर 1 नहीं होना चाहिए, और आर्गुमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने लिया ln x स्क्वायर का मतलब बेस e x स्क्वायर, e होता है 2.7 स्टैंडर्ड, ये पॉजिटिव है, 2 से ज़्यादा है। x स्क्वायर को 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा। जब x स्क्वायर 0 से ज़्यादा होगा या तो x नेगेटिव होगा या x पॉजिटिव होगा। तो x कोई भी रियल नंबर होगा मगर 0 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब आते हैं राइट हैंड साइड की बात। राइट हैंड साइड में लिखा है जी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, 2 ln x मतलब 2 log बेस e x, कोई कंडीशन नहीं है, बेस बिल्कुल सही है, बेस पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, और x को 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा, बस ये इसका डोमेन है। यहाँ पर x 0 से ज़्यादा कुछ भी होगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ध्यान से देखिए, दोनों का डोमेन आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों में x की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो दोनों चीज़ आपस में इक्वल नहीं हो सकती। अगर कहीं पर भी log में x की पावर इवन है तो उसको कैसे लिखते हैं, देखिए जरा कैसे। log में कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ln x स्क्वायर आ गया तो लिखेंगे 2 ln mod x लगाना होता है अगर x की पावर इवन है। अगर log का फॉर्मूला अप्लाई करना है और पावर अगर इवन है तो तभी वहां पर मोड आएगा, ऑड होगी तो कोई इफेक्ट नहीं है, ऑड से कुछ नहीं होता, केवल जहां पर भी पावर इवन होगी वहां पर मोड आता है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ln x स्क्वायर 2 ln mod x, जहां पर भी x की पावर इवन होगी, कुछ भी आ जाए, मान लो कई कंडीशन आगे जाकर के पढ़ेंगे, मान लो ऐसा आ जाए log a की पावर 2m और b की पावर n, ऐसे आ जाए, तो यहां लिखने का तरीका होगा n/2m, जब log का चैप्टर पढ़ते हैं, जब log b और बेस में आ जाएगा mod a, क्यों? जिसकी पावर इवन होती है उस पर केवल मोड आता है। तो मैंने इस कंडीशन को डिटेल बता दिया, ऐसी गलती कभी मत करना। ln x स्क्वायर 2 ln mod x होता है, इज नॉट इक्वल टू 2 ln x, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग हो जाता है। जब दोनों का डोमेन अलग अलग, दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। आइडेंटिकल फंक्शन की थ्योरी होती है, दो फंक्शन का डोमेन भी इक्वल होना चाहिए और उनका रेंज भी इक्वल होना चाहिए। जब डोमेन इक्वल नहीं, रेंज की तो बात ही पैदा नहीं होती। तो कंडीशन आ गया ln x स्क्वायर 2 ln mod x होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने क्लियर कर दिया है, नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। अगली क्लास में कुछ नया लेकर के आते हैं। थैंक यू।